दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास सिविल लाइंस में जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया। मुख्यमंत्री आम दिनों की तरह जनता से मिल रही थी, तभी अचानक से एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट के रहने वाले शख्स के तौर पर हुई है। आरोपी सूरत में रिक्शा चालक के तौर पर काम करता है। आरोपी की मां ने कहा कि उनका बेटा पशु प्रेमी है और दिल्ली में कुत्तों को पकड़ने के आदेश से वो दुखी था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपने आवास पर आम दिनों की तरह सुबह लोगों से मुलाकात कर रही थी। सीएम आवास में जन सुनवाई हो रही थी, तभी अचानक ऐसी खबर आई जिसने मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर सिविल लाइन स्थित उनके आवास पर जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला किया। ये तस्वीर उसी आरोपी शख्स की है जिस पर सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोप लगा है। आरोपी का नाम है राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया। हमलावर की उम्र 41 साल, गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। आरोपी गुजरात के सूरत में रिक्शा चालक है। आरोपी की मां ने कहा है कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है, दिल्ली में कुत्तों को पकड़ने के आदेश से दुखी था। यह हमले से पहले का सीसीटीवी फुटेज है। इस हमले को लेकर सबसे बड़ा सबूत अभी तक यही है। सीसीटीवी से साफ है कि हमलावर ने दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने से पहले घर के सामने कई वीडियो बनाए। सब कुछ सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी में हमलावर की 24 घंटे पहले से रेकी और वीडियो बनाते हुए तैयारी कैद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास के बाहर की ये तस्वीरें देखिए। हमलावर सीसीटीवी में कैद है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने चौंकाने वाला दावा किया है। आरोपी पिछले 24 घंटे से रेकी कर रहा था। सीएम के घर शालीमार बाग में भी रेकी के लिए गया था। आरोपी के हाथ में कोई कागज पेपर नहीं था। मुख्यमंत्री से मिलते ही उन पर हमला कर दिया। हमले में सीएम को हाथ, कंधे और सिर पर चोट है। आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। तो हमले में मुख्यमंत्री जी को चोट आई है। जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं, ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। एक तो हमला बहुत ही भयानक है, बहुत ही गंभीर हमला है। ये कोई राजनीतिक या किसी मुद्दे का हमला नहीं है, ये मारने की नीयत से किया गया हमला है। अभी एमएलसी की रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन हमला जिस प्रकार से किया गया, मुख्यमंत्री जी को गिराकर मारने की कोशिश की गई है। दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मैं मिल के आया हूँ तो हमारी बहन, हमारी मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री मन की मजबूत महिला है, क्योंकि उनको मानसिक थोड़ा दुख हुआ है, चोट तो लगी है, स्वाभाविक है। दिल्ली कांग्रेस ने हमले की निंदा की है। घटना ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को उजागर किया है, ये दिल्ली कांग्रेस ने कहा है। दिल्ली की नेता विपक्ष आतिशी ने कहा है कि रेखा गुप्ता पर हमला बेहद निंदनीय है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। रेखा गुप्ता पर हुए हमले की गूंज सियासत का पारा चढ़ा रही है। हर तरफ निंदा हो रही है, लेकिन सवाल सुरक्षा पर जरूर उठे हैं। बहुत ही कायरतापूर्ण और शर्मसार करने वाला हमला आज हुआ है हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पे। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी बड़ी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी फौलादी जज्बे की धनी हैं और जिस तरह उन्होंने अथक प्रयास कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की प्रगति के लिए, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का अटैक उनके कार्य में अवरोध नहीं। आम आदमी पार्टी इस तरीके के किसी भी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ है, उस जैसे हमले की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। आपकी नाराजगी हो सकती है,
आपको परेशानी हो सकती है। और हम ये मानते हैं कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लोगों के बीच नाराजगी बढ़ी है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनके बीच फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कभी कोई स्थान नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी का बहुत स्ट्रांग बिलीफ ये है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और दिल्ली पुलिस से ये मांग भी करते हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने। पुलिस का कहना है कि आरोपी को काबू कर लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है, ऐसी घटनाओं को दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।